दिल्ली में चुनाव समाप्त होने के साथ ही एग्जिट पोल में चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। कई एग्जिट पोलों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। वही बात अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की कर ली जाए तो 100% स्ट्राइक रेट जो है वो दिल्ली में दिख रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हुआ आपके साथ बिरजू सिंह। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर बुधवार की शाम को वोटिंग खत्म होने के बाद 11 एग्जिट पोल अब तक सामने आए हैं। 11 में से 9 में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है। वही 2 एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका जो है वो देखा जा रहा है एग्जिट पोल में। देखिए, एक एग्जिट पोल ऑफ पोल्स में भारतीय जनता पार्टी को 39, आम आदमी पार्टी को 30 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी 39, चूंकि 70 में से 36 जिसके पास विधायक होंगे उनकी सरकार बनेगी, बहुमत का आंकड़ा 36 है और भारतीय जनता पार्टी को 39 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 30 सीट। मतलब ज़्यादातर ऐसे एग्जिट पोल है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बनती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला तो 27 साल बाद सत्ता में लौटने का जो है वो मौका जो है वो दिख रहा है। इससे पहले 1993 में भारतीय जनता पार्टी ने 49 सीटें जीती और 5 साल तक सीएम बनाए थे मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज है। हालांकि ये तीनों नेताओं के जो बेटा बेटी है वो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं और उनका भी असर राजनीतिक तौर पर देखने को मिल रहा है। एग्जिट पोल की बात कर ली जाए तो मैट्रीज में भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट नजर आ रही है, पीपुल्स इंसाइट में 40 से 44 सीट भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। जेवीसी पोल्स में भारतीय जनता पार्टी को 39 से 45 सीट, आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीट और कांग्रेस पार्टी को 0 से 2 सीट का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। पीएमआरओ की बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी 39 से 49 सीट, आम आदमी पार्टी को 21 से 31 और कांग्रेस पार्टी को 1। चाणक्य की बात कर ली जाए तो 39 से 44 भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी 25 से 28, 2 से 3 सीट कांग्रेस। पोल डायरी 42 से 50 भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी 18 से 25, कांग्रेस पार्टी 0 से 2। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अगर एग्जिट पोल की मान लिया जाए तो एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी, ज़्यादातर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। अब जरा भाजपा के सहयोगी दलों की बात कर ली जाए जो बिहार से हैं। देवली से चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार है दीपक तंवर और यहाँ पर देवली चिराग पासवान जीतते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि देवली में चिराग पासवान जो है वो उनकी पार्टी चुनाव जीत गई है। जो रुझान आए हैं, जो जनता ने जिस प्रकार से वोटिंग की है, ऐसे में देवली चिराग जीत रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि 100% स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का दिल्ली में भी, झारखंड की तरह दिल्ली में भी 100% स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बुराड़ी सीट जहां से जेडीयू लड़ रही थी, शैलेंद्र कुमार उम्मीदवार थे, बुराड़ी भी जनता दल यू नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव जीत रही है। 1 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी को मिली थी और 1 सीट चिराग पासवान की पार्टी को मिली थी और दोनों 100% स्ट्राइक रेट के साथ जो है वो परिणाम में देखने को मिल रहा है एग्जिट पोल में। तो एग्जिट पोल आया और उस एग्जिट पोल में बड़े चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं। क्योंकि आमतौर पे चर्चा थी कि अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से फ्री को लेकर लोगों को सुविधाएं दी हैं, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में हो, तो जाहिर सी बात है कि जनता उन्हें पुनः वापसी कराएगी। लेकिन एग्जिट पोल में उनकी वापसी बहुत होती नजर नहीं आ रही। अरविंद केजरीवाल की पार्टी वापसी नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लंबे वक्त के बाद सरकार बनाने के करीब कहें या सरकार बनाने की स्थिति में कह लीजिए कि एग्जिट पोल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ।